जब से टमाटर बाज़ार में महंगा हुआ है तब से यूपी के पूरे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं टमाटर के फ़ोटो, टमाटर से रिलेटेड वीडियो। कहीं न कहीं वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बाज़ार में महंगाई कितनी ज़्यादा है। इसी मुद्दे पर जनता से हम जानेंगे उनकी तबीयत पानी को। नमस्कार, तबीयत पानी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ युधिष्ठिर प्रसाद। टमाटर अगर महंगा हुआ तो सब कुछ महंगा हो गया है। केवल टमाटर नहीं, सारी सब्जियां महंगी हो गई, 60 एबव हो गई हैं, 60 पार हो चुकी हैं। जो रिटायरमेंट की उम्र होती है, अब वो किचन से रिटायर हो रही हैं, लोगों के स्वास्थ्य से रिटायर हो रही हैं और मार्केट से रिटायर हो रही हैं। लेकिन इस पर खूब राजनीतियाँ भी किया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि जो आपका फसली सब्जी है उसका उपयोग करें, बेमौसम की सब्जियों का उपयोग कम से कम करें, तो काला बाजारी भी नहीं होगी, कोई इसको स्टोर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब्जियां अगर 10 दिन रहेंगी स्टोर में तो सड़ जाएंगी। लेकिन तो जो बरसात की सब्जी होती है, बरसात के टाइम तो सब्जियां महंगी हो जाती हैं, क्योंकि बरसात में जो गर्मी की सब्जी होती है वो तो ख़त्म होती है और बरसात की सब्जी उगाने में समय लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब्जियां हमेशा रहती हैं। सब्जियां जैसे भिंडी है, तोरई है, नेनुआ है, लौकी है और कोहड़ा है, कदुआ है, सब रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहते। अब हम टमाटर क्यों खाना चाहते हैं? ग्रेवी बनाना है तो साहब आप दूसरी भी सब्जियों का ग्रेवी बना सकते हैं, जैसे कि आप गाजर का बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें और स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। चूँकि ये सब्ज़ी जो सस्ती होती है उसे लोग नहीं खाते, जो महंगी होती है स्टेटस दिखाने के लिए खाते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। और महंगाई के एक कारण और भी पहलू हो सकते हैं। बरसात का मौसम होता है, दुकानें लग नहीं पाती हैं, सामान मंडी से ला नहीं पाता है, जो लाता है वो बिक करके बेचता है, बीमार हो जाता है, तो ऐसे में पैसा तो वहीं से निकालना है। सब्जियां सड़ेंगी भी बरसात होगी तो। उसके बावजूद सरकार में जो गुंडे हैं वो भी उसूलते हैं, साहब हमारे इलाके में आप सब्जी बेच रहे हैं, हमारे इलाके में आप जो है कुछ कर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, तो हमें पैसा दीजिए। उस एरिया के पुलिस भी वसूलती है साहब, नगर निगम वाला भी वसूलता है, कहता है साहब आपके पास तो वेंडर लाइसेंस नहीं है। वेंडर लाइसेंस बनवाने के लिए तकलीफ़ें होती हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है महंगाई के लिए? सरकार जिम्मेदार है, और ये जो आड़ती हैं इन पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। आड़ती की क्या मजबूरी है? अभी 2024 का इलेक्शन आ रहा है, 4 महीने बाद इलेक्शन है। अभी हम जुलाई में चल रहे हैं, नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होगा जैसा सुनने में आ रहा है। तो नवंबर दिसंबर में अगर इलेक्शन होगा तो उसके लिए पैसा चाहिए ना, सरकार को फंडिंग चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग चाहिए, सरकार को ज़्यादा चाहिए। उसको सरकारी अधिकारी वसूल करके देता है, तो वो किससे देगा? वो व्यापारियों से लेकर। चुनाव के लिए ये महंगाई हुई है वसूली की। जब महंगाई आए, जब भी महंगाई बढ़ेगी तो निश्चित चुनाव के दाम पर ही बढ़ती है। आप देखेंगे जब दिवाली होली आती है तब अवैध वसूली भी थाने की चलने लगती है। जगह जगह गाड़ी वालों को रोका जाता है, ठेले वालों को रोका जाता है, व्यापारियों को रोका जाता है, उनकी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, तो जैसे उनसे पैसा वसूला जा सके और उपचाराधिकारियों को, नेताओं को बड़े बड़े गिफ्ट दिए जा सके। क्या आपको लगता है कि टमाटर के महंगा होने से महंगाई बढ़ गई है? जैसा कि अभी आपने कहा कि अखिलेश यादव जो है टमाटर के बारे में पूछ रहे हैं, महंगाई के बारे में पूछ रहे हैं। मेरे एक चैनल पे मैं इससे पूछ रहा था वो एंकर कि जो है अखिलेश क्यों चिढ़ता है। वो अखिलेश कहते हैं कि भाजपा जो है टमाटर के लाल रंग से चिढ़ती है। वो ऐसा चिढ़ती नहीं है, वो लाल रंग से डरती है, क्योंकि लाल रंग सिर्फ टमाटर का ही नहीं है, कई ऐसे फल हैं जिनके लाल रंग है। और एक लाल रंग है जो चीन के झंडे का है, वो लाल रंग है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी डरती है, क्योंकि वो उस पर अटैक नहीं कर सकती। छोटे से एक देश पर पाकिस्तान पर वो सर्जिकल स्ट्राइक कर लेती है, मगर उनके लाल झंडे से इतना डरती है। लाल टमाटर ही नहीं, लाल सब्जियां ही नहीं और फल फ्रूट नहीं, वो चीन के लाल झंडे से भी डरती हैं, तो उसके ऊपर अटैक करने से डरती हैं। और वो हमारी सीमाओं पे घुस के गाँव के गाँव बसा रहा है, और उसी चीनी भाषा में वहाँ पे उन जगहों के नाम भी लिख रहा है। तो रही दूसरी बात एक और महंगाई के बारे में, देखिए मौसम का जो मिजाज होता है वो कभी कभी सब्जियों पर और फलों पर भी दबाव बनाता है। तो जैसे पंडित जी ने कहा कि हमें जो मौसम की सब्ज़ी के अलावा भी दूसरी और सब्जियों को भी खाना चाहिए, क्योंकि मौसम की सब्ज़ी जो होती है वो थोड़ी महंगी होती है। अगर टमाटर महंगा हो गया या एक दो चीज़ें और जो महंगी हुई हैं, तो उससे थोड़ा सा आप या तो कम खाएं या नहीं खाएंगे कुछ दिन, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका पेट नहीं भरेगा। आप किसी भी चीज़ को लेकर पेट तो भर ही सकते हैं,
इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप टमाटर ही खाएंगे। तो मैं महंगाई पर अच्छा आमतौर पे क्या होता है, दिवाली के आसपास, होली के आसपास खोया जो है, खोया उसके रेट बढ़ जाते हैं ना, सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं, फलों के रेट बढ़ जाते हैं। आप ये देखिए हिंदुओं के जब नवरात्रे होते हैं उस पर केले का दाम आप देखिए कितनी उछाल करता है, उस वक्त कौन सा मौसम ख़राब होता है। मगर सवाल ये है कि कहीं ना कहीं त्योहारों पर भी जो सेल ज़्यादा होती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं, और या जैसे बरसातें हो गई, सब्जियां ख़राब हो गई या फल ख़राब हो गए, तो कभी कभी इसका जनता को इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और मस्त रहना चाहिए। थोड़ा बहुत तो चलता है। बताइए। टमाटर का एक रेट बढ़ने का कारण और भी हो गया है। जैसे इस समय उत्पादन कम हो रहा है, बरसात हो गए हैं तो बरसात में टमाटर नहीं पैदा होता, बरसात की फसल नहीं होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे किसान है, ब्रांड है, यूनिलीवर है हिंदुस्तान, और तमाम बड़ी ब्रांड कंपनियां हैं देश विदेश की, जो कि उस टमाटर को खरीद करके स्टोर करके उसको सुखा करके पीसती हैं। ये हम अपने घर में जब टमाटर या सब्जियां सस्ती हो जाए तो उसे पीस करके पाउडर बना के रखना चाहिए। जैसे मैं बता दूं कि एक मैगी मसाला आता है, मैगी मसाले में टमाटर का ही खेल है, टमाटर सुखा के पीस करके आता है। अब वो बताइए साहब 5 रुपये की 2 ग्राम या 3 ग्राम का वज़न होता है वो देते हैं, तो इस वजह से भी बढ़ रही हैं और इन सब पर लगाम लगाई जानी चाहिए। ये सब तो सरकारों को चलाने वाले हैं ना, तो सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टियों को चलाने वाले हैं, तो इस पर सरकारों को शिकंजा कसना चाहिए कि इस तरीके की ना हो। जो किसान के खेत में पैदा होती है उसका डिब्बा बंद बन करके बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियां ना बेचें। इससे गृह उद्योग में रांध दें तो लोगों को सस्ता मिलेगा और आसानी से जीवन जीना आसान हो जाएगा।